दादाजी, ये बदबू क्यों आ रही है? जब यह शब्द श्री राम सिंह दादाजी से उनके पोते ने कहे होंगे तो उनका दिल कितना दुखा होगा, सोचिए। 62 साल तक हमेशा साफ सुथरे और ईमानदार जीवन जीने वाले दादाजी अपनी ही पोती से ये शब्द सुन रहे थे। पोता जब उनके घुटनों पर बैठकर समय बिताता था तो वे उन लम्हों को कितनी कीमत देते होंगे। अब वही पोता न तो उनके घुटनों पर बैठता है और न ही उन्हें गले लगाने के लिए पास आता है। कहते हैं वह दिन आया जब दादाजी को रात में सोते समय नींद नहीं आई और वे तकिए में अपना चेहरा छुपाकर चुपके से आंसू बहाते रहे। यह दर्द एक ऐसा दर्द था जिसे कोई भी दूसरे के लिए नहीं समझ सकता था, और शायद इसी में उनके जीवन के अंतिम कुछ सालों की सबसे गहरी अकेलापन की छाया थी। नमस्कार, मैं डॉ रमनिवास शर्मा 62 साल का एक बुजुर्गों का विशेषज्ञ चिकित्सक हूं। पिछले 50 वर्षों से मैं बुजुर्गों का इलाज कर रहा हूं, और इस दौरान जो कई कहानियां सुनी हैं उनमें से एक सामान्य कहानी ये है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में जो बदलाव आते हैं वो कभी-कभी लोगों को परेशान कर देते हैं। श्री राम सिंह दादाजी जैसे कई बुजुर्ग इस बदलाव को महसूस कर रहे होते हैं और वो बेचैन हो जाते हैं। आप में से शायद कुछ लोगों ने भी ऐसा अनुभव किया होगा, लेकिन यह विषय अक्सर ऐसा होता है जिसे हम खुलकर नहीं कह पाते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि बस या ट्रेन में कोई आपकी बगल में बैठने से कतराता है, या जब आप अपने पोते पोतियों के पास जाते हैं तो वो थोड़ा दूर हटने लगते हैं, या फिर परिवार के सदस्य बार बार कमरे को वेंटिलेट करने के लिए खिड़कियां खोलते हैं? अगर ऐसा हुआ है तो आपके मन में भी शायद ये सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में ये सब केवल उम्र के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि शरीर से निकलने वाली एक खास गंध के कारण भी हो सकता है। पिछले 50 सालों में जब मैंने बुजुर्गों का इलाज किया है तो अक्सर देखा है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कुछ प्राकृतिक परिवर्तन आते हैं, और उनमें से एक परिवर्तन यह है कि शरीर से एक खास गंध आने लगती है। कई बुजुर्ग इस गंध को महसूस नहीं करते और इसलिए अचानक परिवार के लोग खिड़कियां खोलने या पोते पोतियों को दूर रखने का प्रयास करने लगते हैं। इस समस्या का समाधान सही जानकारी और थोड़ी सी देखभाल से हो सकता है, जो मैं आज आपको देने वाला हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध परिवर्तन है। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, बल्कि इस समस्या को समझकर और सही तरीका अपनाकर आप अपनी जिंदगी को और भी खुशहाल और स्वस्थ बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि केवल 3 मिनट का ध्यान देने से, कुछ खास स्थानों की उचित देखभाल करने से आप इस गंध को 90% तक कम कर सकते हैं? यह तरीका मैंने कई बुजुर्गों पर लागू किया है और इसका बेहद सकारात्मक प्रभाव देखा है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और परिवार के साथ रिश्ते भी बेहतर हुए। यह केवल बातों की बात नहीं है, बल्कि यह एक सिद्ध और व्यावहारिक तरीका है। बहुत से लोगों ने इसका प्रयोग किया है और उनके जीवन में सचमुच बदलाव आया है। इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और हां, वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके आसपास के बुजुर्गों के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और अलर्ट सेट करें, ताकि आप भविष्य में और भी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए, अब मैं आपको उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में एक एक करके बताता हूं, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पिछले हफ्ते 78 वर्षीय श्रीमती कुमारी के साथ हुई बातचीत अभी भी मेरे दिल में गहरी छाप छोड़ चुकी है। उन्होंने मुझसे ये शब्द कहे थे, डॉक्टर साहब, चाहे कितना भी महंगा परफ्यूम क्यों ना लगा लूं, मेरा बेटा मेरे कमरे में नहीं आता। जैसे ही वह अंदर आता है, खिड़की खोल देता है। श्रीमती कुमारी के ये शब्द सुनकर मुझे समझ में आया कि वह कितनी परेशान होंगी। वह हमेशा मेहमानों को अच्छा दिखाने के लिए कोशिश करती थी, और बेटा भी समझ चुका था कि परफ्यूम लगाने से स्थिति बेहतर नहीं हो रही थी। तो मैंने उन्हें तुरंत कहा, बड़े बुजुर्ग, परफ्यूम से इस समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि अगर आप ज्यादा परफ्यूम लगाती हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। यह वैसा ही है
जैसे गंदे बाथरूम में केवल एयर फ्रेशनर डालना। कई लोग सोचते हैं कि परफ्यूम या एयर फ्रेशनर से बदबू चली जाएगी, लेकिन यह असल में एक अस्थायी समाधान होता है। असली समस्या हल नहीं होती और गंध मिलकर और ज्यादा अप्रिय हो जाती है। इसके बाद परिवार वाले खिड़कियां खोलने लगते हैं और इससे और भी दुखदायी स्थिति पैदा होती है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें गंध के असली कारण को समझना होगा। तो यह बुजुर्गों की गंध का असली कारण क्या है? यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और अगर हम इसका सही कारण जान लें तो हम इसे हल कर सकते हैं। क्यों उम्र बढ़ने पर गंध आने लगती है? इसका कारण हमारे शरीर में होने वाले बदलाव है। पहला कारण है पसीने का बदलाव। जब हम युवा होते हैं तो एक दिन में 1 लीटर से अधिक पसीना बहाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पसीने की मात्रा कम हो जाती है। दरअसल पसीना हमारे शरीर के लिए एक सफाई तंत्र जैसा काम करता है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थ और अपशिष्ट बाहर निकालता है। लेकिन पसीना कम होने पर शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं और बैक्टीरिया बढ़ने से बदबू पैदा होती है। 62 वर्षीय श्रीमती राधा देवी ने कहा था, डॉ साहब, मुझे अब पसीना नहीं आता, लेकिन गंध क्यों आ रही है? जब मैं जवान थी तो पसीने से परेशान रहती थी, अब पसीना ही नहीं आता। वह पसीना कम होने को अच्छा समझ रही थी, लेकिन यह दरअसल शरीर में विषाक्त पदार्थों के जमा होने का संकेत था। क्या पसीना कम होना समस्या है? दरअसल पसीना कम होना एक प्राकृतिक बदलाव है, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि इससे गंध उत्पन्न हो सकती है तो हम इसे सही तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा कारण है त्वचा पर सीबम का बदलाव। उम्र बढ़ने के साथ त्वचा से निकलने वाले सीबम के गुण बदल जाते हैं। जब हम युवा होते हैं तो यह सामान्य रहता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह नोनल नामक पदार्थ में बदल जाता है। यह वही पदार्थ है जो बुजुर्गों की गंध का मुख्य कारण बनता है। 62 वर्षीय श्रीमान अरविंद कुमार ने कहा था, जब मैं जवान था तो बहुत पसीना आता था, अब पसीना कम हो गया है। मुझे लगा था कि यह अच्छा है, लेकिन अब यह समस्या पैदा कर रहा है। जैसे श्रीमान अरविंद कुमार ने महसूस किया, कई लोग पसीना कम होने को अच्छा बदलाव मानते हैं, लेकिन असल में यह गंध पैदा कर सकता है। तीसरा कारण है मुंह का सूखापन। उम्र बढ़ने के साथ लार का उत्पादन कम हो जाता है। लार मुंह में बैक्टीरिया को समाप्त करती है और पीएच स्तर को नियंत्रित करती है। जब लार की कमी होती है तो मुंह सूखता है और इससे मुंह से बदबू आने लगती है। 73 वर्षीय श्रीमती लक्ष्मी देवी ने कहा था, मुझे लगता है कि मुंह हमेशा सूखा रहता है और गंध आ रही है। बात करते हुए शर्म महसूस होती है। यह समस्या हल करने का तरीका क्या है? सौभाग्य से इसका समाधान काफी सरल है। यदि आप इसे अभ्यास में लाते हैं तो आप 1 सप्ताह में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। पहला तरीका है गर्म पानी पीना। पानी हमारे शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रणाली की तरह काम करता है। अगर आप दिन में कम से कम 6 कप पानी पीते हैं तो यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करेगा और बदबू कम हो जाएगी। दूसरा तरीका है सूरज की धूप में हल्का चलना। अगर आप हर दिन 20 मिनट सूरज की धूप में चलते हैं तो यह शरीर से बुरे बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा और पसीने के साथ शरीर से नकारात्मक तत्व बाहर निकल जाएंगे। तीसरा तरीका है गुनगुने पानी से स्नान करना। बहुत गर्म पानी से स्नान करने से त्वचा की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। 38 से 40 डिग्री तक के गुनगुने पानी से स्नान करें और फिर हल्के तौलिए से त्वचा को सुखाएं और सूखी जगहों पर मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे त्वचा को नमी मिलेगी और गंध कम हो जाएगी। अगर आप इन तीनों तरीकों को नियमित रूप से अपनाएंगे तो गंध में स्पष्ट कमी आएगी। छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाएंगे। साथ ही आपके परिवार के साथ रिश्ते भी बेहतर होंगे। अब आप गंध के कारण किसी से बचने या पोते पोतियों के साथ समय बिताने में संकोच नहीं करेंगे। अगर आप आज से ही इन उपायों को लागू करेंगे तो आप बदलाव महसूस करेंगे। यह बदलाव आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अब तक जो हमने उपाय बताए हैं वो वाकई में बहुत आसान और प्रभावी है ना? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि इनका निरंतर पालन करना चाहिए। आज जो छोटे छोटे बदलाव बताए गए हैं, अगर आप इन्हें रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनाएंगे तो आपको बड़ा फर्क महसूस होगा और यह आपके शरीर और मन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब आखिरी बात करते हैं शावर और गंध प्रबंधन के बारे में। मेरे मरीजों से अक्सर यह सवाल पूछा जाता है, डॉ साहब, किस हिस्से को पहले धोना चाहिए ताकि गंध कम हो सके? असल में शावर लेते समय कुछ खास जगहों पर ध्यान देना चाहिए। ये वो जगह हैं जहां त्वचा मुड़ती है, जहां बाल ज्यादा होते हैं और जहां पसीना ज्यादा आता है, जैसे गर्दन के पके हुए हिस्से, बगलों, स्तन के नीचे, नाभि, जांघों के बीच, अंगूठों के बीच, कोहनी के अंदर और पीठ जैसी जगहों पर पसीना जल्दी सूखता नहीं है और बैक्टीरिया को पनपने का अच्छा माहौल बनता है। इसलिए इन जगहों से गंध ज्यादा आती है। लेकिन कई लोग इन जगहों को या तो सही से नहीं धोते या फिर कभी नहीं धोते। खासकर गर्दन के पीछे और कानों के पास तो यह जगह दिखती नहीं है, इसलिए हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और इसी वजह से इन जगहों से गंध आ जाती है। 67 वर्षीय श्रीमती कुसुम देवी ने कहा था, डॉ साहब, यह सच में कमाल है। मैंने हमेशा नहाया है, लेकिन आप द्वारा बताई गई तरीके से बगलों और स्तन के नीचे अच्छे से धोने से गंध बहुत कम हो गई है। अब मेरे पोते पोतियां मुझे गले लगाते हैं। देखिए, अगर आप शावर लेते वक्त इन जगहों पर थोड़ी सावधानी से धोएंगे तो गंध आधी से ज्यादा कम हो जाएगी। ध्यान रखें, आप इन जगहों को ज्यादा जोर से रगड़ें नहीं, बल्कि धीरे धीरे धोएं। ज्यादा जोर से रगड़ने से त्वचा में खराश आ सकती है, इसलिए मुलायम तौलिए या शावर बर्तन से हल्के से रगड़ें। और दोस्तों, कपड़ों और बिस्तरों की सफाई भी बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने भी अच्छे से नहाएं, अगर आपके कपड़े या बिस्तरों में गंध जमा हो तो वो गंध फिर से वापस आ सकती है। इसलिए कपड़ों और बिस्तरों को नियमित रूप से धोना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमान शिवनाथ जी ने कहा था, मैं हमेशा कपड़े बचाकर पहनता था, लेकिन साहब, आपने जो कहा वैसा ही किया। अब मैं हर दिन कपड़े बदलता हूं और गंध बहुत कम हो गई है। अंडरगारमेंट्स को हर दिन धोकर उन्हें सूरज की धूप में सुखाता हूं। अब बहुत ताजगी महसूस होती है। दोस्तों, अंडरगारमेंट्स को रोज बदलना चाहिए। ये उन कपड़ों में से होते हैं जिनमें पसीना सबसे ज्यादा आता है, इसलिए सूती अंडरगारमेंट्स सबसे अच्छे होते हैं। सिंथेटिक कपड़े के अंडरगारमेंट्स पसीने को सोख नहीं पाते और इससे गंध और बढ़ सकती है। और कपड़े धोते समय उन्हें सूरज की धूप में सुखाना जरूरी है। सूरज की धूप में प्राकृतिक कीटाणुनाशक प्रभाव होता है जो बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। बिस्तरों को भी नियमित रूप से धोना चाहिए। हम एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा बिस्तर पर सोते हैं। इस दौरान तकिए और चादर पर पसीना, तेल और मृत कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। इसीलिए बिस्तरों को हफ्ते में एक बार धोना और संभव हो तो सूरज की धूप में सुखाना बहुत फायदेमंद होता है। 62 वर्षीय श्रीमती मीरा देवी ने कहा था, मैं महीने में एक बार बिस्तर धोती थी, लेकिन अब साहब की सलाह पर मैं हफ्ते में एक बार धोने लगी हूं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब यह आदत बन गई है और कमरे में गंध काफी कम हो गई है। बिस्तरों को हर 1 से 2 साल में बदलना अच्छा होता है। पुराने तकिए या चादर में बैक्टीरिया और धूल के कण जमा हो सकते हैं जो गंध का कारण बन सकते हैं। इन आसान उपायों से ही आप गंध की समस्या को काफी हद तक सुधार सकते हैं। सबसे जरूरी बात है निरंतर प्रयास करना। खानपान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हम खाते हैं उसका हमारे शरीर से निकलने वाली गंध पर कितना असर पड़ता है? हम जो एंटीऑक्सीडेंट्स वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं वे न केवल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं, बल्कि गंध को कम करने में भी बहुत प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए सेब, टमाटर, लहसुन जैसी चीजें इन्हीं में से हैं। श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, डॉ रमनिवास शर्मा साहब, आपकी सलाह के मुताबिक मैंने रोज एक सेब और टमाटर खाना शुरू किया और 2 महीने बाद मेरी पोती ने कहा, दादाजी अब तो गंध भी नहीं आ रही। यह सच में एक चमत्कार जैसा था। असल में लहसुन शुरू में तेज गंध देता है,
लेकिन जब यह हमारे शरीर में पचता है तो यह गंध को कम करने में मदद करता है। लहसुन में मौजूद एलिसिन तत्व एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कार्य करता है और शरीर में बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। इसलिए अगर आप रोज 1-2 लहसुन की कलियां खाते हैं तो यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि गंध को भी स्वाभाविक रूप से कम कर सकता है। इसके अलावा आपको ऐसे फल और सब्जियां खानी चाहिए जो पानी से भरपूर हों। खीरा, तरबूज, नाशपाती, टमाटर जैसे फल और सब्जियां शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। 70 वर्षीय श्रीमती मीरा देवी ने कहा था, खीरा और टमाटर खाने के बाद लोग कहने लगे कि अब गंध नहीं आ रही। आखिरकार मुंह की सफाई को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिन में 3 बार दांतों की सफाई तो जरूरी है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीभ की सफाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? जीभ पर बैक्टीरिया जमा होते हैं जो मुंह की गंध का मुख्य कारण बन सकते हैं। जीभ क्लीनर का उपयोग करने से आप मुंह की गंध को और बेहतर तरीके से कम कर सकते हैं। इन आसान खानपान और सफाई आदतों के जरिए आप अपने शरीर से आने वाली गंध को काफी हद तक सुधार सकते हैं। दोस्तों, अब आपको गंध के कारण लोगों से मिलने से बचने या अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने में संकोच करने की जरूरत नहीं है। आज से ही इस बदलाव की शुरुआत करें और आप जरूर बड़ा फर्क महसूस करेंगे। यह बदलाव सिर्फ गंध को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी वापस लाएगा और आपके जीवन को और ज्यादा स्वस्थ और सक्रिय बनाएगा। आज से शुरू किए गए छोटे छोटे बदलाव रोज बढ़ते जाएंगे और अंत में आपके जीवन को और खुशहाल और सेहतमंद बना देंगे। तो अब इस बदलाव को अपनाना शुरू करें। आपके रोज के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं या जीवन शैली की आदतों के बारे में हमें बताएं। मैं डॉ. रमनिवास शर्मा एक एक कर आपके सवालों का जवाब दूंगा। साथ में हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको आज का यह जानकारी उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस जानकारी को अपने आसपास के लोगों के साथ भी शेयर करें। हम हमेशा आपके लिए और अधिक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। अब तक डॉ. रमनिवास शर्मा थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।